गुड आफ्टरनून एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने भेड़ के संपूर्ण नस्ल के बारे में डिस्कस किए हैं। इस सेशन में हम बकरी की नस्ल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। भारत में बकरी की 20 नस्लें पाई जाती हैं। भारत में बकरी की कुल कितनी नस्लें पाई जाती हैं? तो 20 नस्लें पाई जाती हैं। अब सीरियल से हम बात कर लेते हैं। तो 28 ठो गाय का था, फिर उसके बाद 16 भैंस की था, 16 भैंस का था। फिर इसके बाद बकरी का कितना, भेड़ का कितना था? तो भेड़ की कुल 40 नस्लें थी। जस्ट इसका आधा कर दोगे तो वही हमारा निकल के चला आएगा बकरी का। यानी 28 काऊ का, 16 बुफेलो का, 40 सीप का, 20 गोट का। इतने नस्ल पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, 6 से 12 महीने की उम्र की बकरी का मांस चेवन अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। यानी कि 6 से 12 महीने की उम्र की बकरी का मांस, जिसे हम चेवन के नाम से जानते हैं, अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बकरी को गरीबों की गाय भी कहते हैं। बकरी को गरीब की गाय भी कहते हैं। यह एक वर्सेटाइल ड्राउट या फिर पशु है। यानी यह एक वर्सेटाइल ड्राउट पशु है या फिर चहुमुखी ड्राउट एनिमल्स है। बकरी को राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है। यानी कि बकरी को राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है। बकरी का दूध टीबी के लिए सर्वाधिक लाभदायक है। यानी कि बकरी का जो दूध होता है वो टीबी के रोगियों के लिए सर्वाधिक लाभदायक है। वयस्क ब्याने वाली बकरी को नैनिज कहते हैं। यानी कि वयस्क ब्याने वाली बकरी को नैनिज के नाम से जाना जाता है। यानी वयस्क ब्याने वाली बकरी को नैनिज के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य की बात करते हैं। एक तरफ इसका उद्देश्य दिया है, दूसरी तरफ नस्ल दिया है एंड तीसरी तरफ पाई जाती है। पहले नंबर पर दिया है दूध एवं मांस। दूध एवं मांस के लिए कौन कौन सी बकरी की नस्ल होती है? तो दूध एवं मांस या फिर डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ गोट। इसमें आपका जखराना आता है। जखराना का ओरिजिन प्लेस, जखराना कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो जखराना आपका बहरोड में पाई जाती है, अलवर राजस्थान में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर आता है बीटल। बीटल कहाँ पर पाई जाती है? तो पंजाब में पाई जाती है। जमुनापारी कहाँ पर पाई जाती है? तो जमुनापारी आपका उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। बारबरी आपका उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। सुरती आपका गुजरात में पाया जाता है। मांस के लिए केवल कौन कौन सी नस्लें होती हैं? तो मांस के लिए आपका बंगाल होता है, गंजन होता है, मालाबारी होता है, कनाई आड़ू होता है, कनाई आड़ू होता है, सिरोही होता है, ओस्मांगाबाद होता है, ओस्मांगाबाद, संगमनेरी होता है, कुटकी होता है, झालावादी होता है, मोहिलवादी होता है, मारवाड़ी होता है, महसाना। ये सभी महसाना गोट की भी महसाना गोट का भी ब्रीड होता है, महसाना बुफेलो का भी ब्रीड होता है। नेक्स्ट, एक तरफ दिया है नस्ल और उसका दूसरी तरफ ओरिजिन प्लेस दिया है, तीसरी तरफ उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। पहले नंबर पर आपका जमुनापारी था। जमुनापारी का ओरिजिन प्लेस इटावा उत्तर प्रदेश होता है। यह बकरी की श्रेष्ठ द्विप्रयोजनी नस्ल होती है। यानी कि जो जमुनापारी होती है यह बकरी की डुअल पर्पज ब्रीड होती है। दूध एवं मांस दोनों के लिए पाली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह भारतीय नस्ल में सबसे बड़ी व दूध 1.5 से 2 किलोग्राम देने वाली नस्ल है। यानी कि यह भारतीय नस्लों में सबसे बड़ी होती है। यानी भारतीय नस्लों में सबसे बड़ी होती है और सबसे ज़्यादा दूध यही देती है। कितना देती है? तो 1.5 से 2 किलोग्राम प्रतिदिन दूध का उत्पादन यह करती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस नस्ल का वितरण यमुना एवं चंबल नदियों के मध्य सर्वाधिक है। यानी कि इस नस्ल का वितरण जो होता है वो यमुना एवं चंबल नदियों के मध्य सर्वाधिक है। यानी कि इस नस्ल का वितरण यमुना एवं चंबल नदियों के मध्य सर्वाधिक होता है। घड़ी के पेंडुलम जैसे लटकते हुए घुमावदार लंबे कान व रोमन नाक, उभरी हुई तोता जैसा मुंह एवं पिछले टांगों पर घने लंबे बाल इसकी प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलती हैं। दूसरे नंबर पर आता है बर्बरी। बर्बरी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर माना जाता है? तो सोमालिया अफ्रीका माना जाता है और लाई गई एवं उत्तर प्रदेश व राजस्थान, यानी राजस्थान के भरतपुर जिले में फिर से
बारबरी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो बारबरी का ओरिजिन प्लेस सोमालिया अफ्रीका से लाई गई एवं उत्तर प्रदेश व राजस्थान के भरतपुर जिले में पाई जाती है। बारबरी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दूध प्रयोजनी या फिर प्रोमाइजिंग मिल्क प्रोड्यूसर, इसे जो होता है प्रोमाइजिंग मिल्क प्रोड्यूसर के नाम से भी जाना जाता है। कस्बों एवं शहरों में बांध कर पालने हेतु इसे स्वीटी गोट के रूप में जाना जाता है। फिर से कस्बों एवं शहरों में बांध कर पालने हेतु सबसे सुइटेबल बकरी होती है, इसीलिए इसे सिटी गोट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सिटी गोट के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष में 2 बार बच्चे देती है, यानी कि बारबरी जो होती है वह एक वर्ष में 2 बार बच्चे देती है एवं एक ब्यात में 2 बच्चे देना इसकी मुख्य विशेषता है। यानी वर्ष में 2 बार बच्चे देती है एवं एक ब्यात में 2 बच्चे देना इसकी मुख्य विशेषता है। कभी कभी 3 बच्चे भी दे देती है। इसके कान छोटे हिरण के जैसे, सींग सीधे एवं छोटे व शरीर का रंग सफ़ेद भूरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कद छोटा एवं शरीर की अपेक्षा दूध देने वाली नस्ल है। यानी कद छोटा एवं शरीर की अपेक्षा अधिक दूध देने वाली नस्ल है। तीसरे नंबर पे आता है बीटल। बीटल का ओरिजिन प्लेस गुरदासपुर पंजाब होता है। बीटल का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो बीटल का ओरिजिन प्लेस गुरदासपुर पंजाब होता है। जमुनापारी जैसी दिखाई देती है लेकिन नर में दाढ़ी पाई जाती है। यानी कि बीटल के नर में क्या पाया जाता है? तो दाढ़ी पाई जाती है और यह देखने में जमुनापारी के समान ही दिखाई देती है। यह मुख्यतः दूध देने के लिए पाली जाती है। यानी कि बीटल को जो है मुख्यतः दूध देने के लिए पाला जाता है। चौथे नंबर का ब्रीड है सुरती। सुरती का ओरिजिन प्लेस सूरत बड़ौदा गुजरात होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सुरती, यह लंबी दूरी तक चलने में असक्षम होने से इसे स्टॉल फीडिंग दी जाती है। यानी कि सुरती जो होती है, सुरती का मेजर करेक्टरिस्टिक क्या होता है? तो सुरती का मेजर करेक्टरिस्टिक क्या होता है कि यह लंबी दूरी तक चलने में असक्षम होने से इसे स्टॉल फीडिंग दी जाती है। 5वें नंबर पे आता है महसाना। महसाना का ओरिजिन प्लेस गुजरात होता है। महसाना बकरी का भी होता है और महसाना जो होता है वो भैंस की भी प्रजाति होती है। और महसाना का क्रॉस क्या होता है? तो मुर्रा और सूती के क्रॉस से इसको निकाला गया है। यह बकरी की श्रेष्ठ डुअल पर्पज ब्रीड मानी जाती है। महसाना जो होती है वो बकरी की श्रेष्ठ डुअल पर्पज ब्रीड के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट ब्रीड है, 6वें नंबर का ब्रीड कौन सा है? तो 6वें नंबर का ब्रीड है जखराना। जखराना का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो बहरोड अलवर राजस्थान होता है। यानी कि जखराना का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो जखराना का ओरिजिन प्लेस बहरोड अलवर राजस्थान होता है। कानों पर सफ़ेद धब्बे एवं बीटल नस्ल के समान ही दिखाई देते हैं। यानी कि इसके कानों पर सफ़ेद धब्बे एवं बीटल नस्ल के समान ही दिखाई देता है। इसकी खाल चमड़ा उद्योग के लिए उपयोगी होती है। यानी कि जखराना का जो खाल होता है वो चमड़ा उद्योग के लिए उपयोगी होता है। राजस्थानी नस्लों में सबसे अधिक दूध देने की काम यही करती है। यानी कि राजस्थानी नस्लों में सबसे अधिक दूध देने का काम यही करता है। कितना देती है? तो 2 से 3 लीटर दूध या फिर 2 से 3 किलोग्राम दूध प्रतिदिन देती है। 7वें नंबर का नस्ल है ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल का ओरिजिन प्लेस पश्चिम बंगाल होता है। यानी ब्लैक बंगाल का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो ब्लैक बंगाल का ओरिजिन प्लेस पश्चिम बंगाल होता है। मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। यानी कि ब्लैक बंगाल जो थी वो मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। त्वचा इसका मुलायम होने से जूतों के निर्माण में सब बहुत ही अच्छी मानी जाती है। यानी कि त्वचा मुलायम होने के कारण यह जूता बनाने के लिए सबसे बेस्ट नस्ल मानी जाती है। और इसके मांस यानी कि इसके मांस का जो कलर होता है, यानी ब्लैक बंगाल के मांस का जो कलर होता है वो ब्लैक कलर होता है और इसमें आयरन की भी मात्रा इसीलिए सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है मारवाड़ी। अगली नस्ल है मारवाड़ी। मारवाड़ी का ओरिजिन प्लेस मारवाड़ राजस्थान होता है। यह नस्ल बीमारियों के प्रति रेसिस्टेंट होता है। जोधपुर बीकानेर व जैसलमेर में पाई जाती है। यानी कि यह जोधपुर बीकानेर व जैसलमेर में पाई जाती है। कम दूध देती है। कितना देती है? तो 0.8 किलोग्राम प्रतिदिन दूध देती है, अतः ऊन के लिए अधिक उपयोगी होती है। 9वें नंबर पर आता है झालावाड़ी, जिसका ओरिजिन प्लेस गुजरात आता है। 9वें नंबर पर क्या आता है? तो 9वें नंबर पर झालावाड़ी आता है, जिसका ओरिजिन प्लेस गुजरात होता है। मांस के लिए पाली जाती है। यानी कि झालावाड़ी को किस लिए पाला जाता है? तो झालावाड़ी को जो होता है वो मांस के लिए पाला जाता है। 10वें नंबर पे आता है आपका मलबरी। मलबरी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो मलबरी का ओरिजिन प्लेस केरला होता है। मांस के लिए पाली जाती है इसको और इसका चमड़ा जो होता है वो टेनिंग उद्योग में काम आता है। यानी कि मलबरी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो मलबरी का ओरिजिन प्लेस केरला होता है और मांस के लिए इसको भी पाला जाता है और इसका जो चमड़ा होता है वो टैगिंग यानी कि टेनिंग उद्योग में काम आता है। टैगिंग उद्योग में इसका चमड़ा जो था वो काम में आता है।
11वें नंबर का नस्ल है कौन सा? तो 11वें नंबर का नस्ल है 11 नंबर का नस्ल है सिरोही। 11वें नंबर का नस्ल है सिरोही। डिस्कस अबाउट सिरोही। सिरोही का ओरिजिन प्लेस सिरोही राजस्थान, पालनपुर गुजरात होता है। यानी कि सिरोही का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो सिरोही का ओरिजिन प्लेस सिरोही राजस्थान होता है या फिर पालनपुर गुजरात होता है। यह राजस्थानी नस्लों में सबसे कम दूध देने वाली नस्ल होती है। यानी कि सभी प्रकार की राजस्थानी नस्लों के अंतर्गत सबसे कम दूध देने का काम सिरोही ही करती है। 12वें नंबर की नस्ल है चांगथांगी। 12वें नंबर का नस्ल कौन सा है? तो 12वें नंबर का नस्ल है चांगथांगी। इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो चांगथांगी का ओरिजिन प्लेस जो होता है वो हिमालय क्षेत्र, लद्दाख, लाहौल स्पीति होता है। यह भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाली नस्ल है। यानी कि चांगथांगी जो होती है कहाँ पर पाई जाती है? तो चांगथांगी जो होता है वो यह भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाली नस्ल है। इसे भारत की पश्मीना के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि किसको? चांगथांगी को जो है, चांगथांगी जो होती है यह भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली नस्ल है। इसे भारत की पश्मीना के नाम से भी जाना जाता है। इससे उत्तम क्वालिटी की ऊन पश्मीना प्राप्त होती है। इससे उत्तम क्वालिटी की ऊन पश्मीना प्राप्त होती है जिससे कश्मीरी शाल बनाए जाते हैं, जिससे कश्मीरी शाल बनाया जाता है। नेक्स्ट है 13वें नंबर पे दिया है गद्दी। गद्दी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो गद्दी का ओरिजिन प्लेस हिमाचल या फिर वह उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यानी कि गद्दी 13वें नंबर पे दिया है गद्दी। 13वें नंबर पे क्या दिया है? तो 13वें नंबर पे गद्दी दिया है। गद्दी का ओरिजिन प्लेस हिमाचल व उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यानी कि गद्दी कहाँ पर पाई जाती है? तो गद्दी जो होती है वो हिमाचल व उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यह ऊन के लिए उपयोगी होती है। यानी कि गद्दी जो थी किसके लिए उपयोगी होती है? तो गद्दी जो होती है वो ऊन के उत्पादन के लिए उपयोगी होती है। अधिक ढलान वाले पहाड़ी क्षेत्रों में 10 किलोग्राम भार तक वजन ढो सकती है। यानी कि अधिक ढलान वाले पहाड़ी क्षेत्र में 10 किलोग्राम भार तक वजन ढो सकती है। नेक्स्ट है बकरी की विदेशी नस्लें। बकरी की कौन कौन सी विदेशी नस्लें होती है? तो बकरी की विदेशी नस्लों में आपका आता है एक्जोटिक गोट ब्रीड्स ऑफ, यानी एक्जोटिक ब्रीड्स ऑफ गोट। एक तरफ नस्ल दिया है, दूसरी तरफ उसका ओरिजिन प्लेस दिया, तीसरी तरफ उसका कैरेक्टरिस्टिक दिया है। तो पहले नंबर पे आता है अंगोरा। अंगोरा का ओरिजिन प्लेस तुर्की होता है। इसके बाल मुलायम एवं सफ़ेद होते हैं। यानी कि अंगोरा का ओरिजिन प्लेस तुर्की होता है। इसके बाल मुलायम व सफ़ेद होते हैं। इसके बालों से मोहैर प्राप्त किया जाता है। किससे मोहैर प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा के बकरी से जो होता है वो मोहैर प्राप्त किया जाता है। नामक ऊन बनाई जाती है जिससे कपड़ों के लिए विशेष मांग है। यानी कि जिसके कारण कपड़ों के लिए इसकी विशेष मांग होती है। अंगोरा को भेड़ जैसी बकरी भी कहा जाता है। यानी अंगोरा को जो है भेड़ जैसी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। अंगोरा नामक ऊन खरगोश से भी प्राप्त होता है। यानी कि अंगोरा नामक ऊन जो होता है वो खरगोश से भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट जबकि अंगोरा नस्ल की बकरी है। यानी कि अंगोरा जो था वो बहुत ही बेसिक डिफरेंसेस हैं। अंगोरा नामक ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। यानी कि अंगोरा नाम का जो ऊन होता है किससे प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा नाम से जो ऊन होता है वह खरगोश से प्राप्त किया जाता है। लेकिन अंगोरा एक बकरी की नस्ल भी होती है, जबकि अंगोरा एक नस्ल की बकरी की नस्ल भी होती है। नेक्स्ट है अल्पाइन। अल्पाइन भी आपका अल्पाइन का ओरिजिन प्लेस फ्रांस यूरोप होता है। अल्पाइन का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो अल्पाइन का ओरिजिन प्लेस फ्रांस यूरोप होता है। यह दूध प्रयोजनी नस्ल है। यानी कि जो अल्पाइन होता है यह मिल्क यानी कि दूध प्रयोजनी नस्ल है। यानी कि अल्पाइन किस प्रकार का नस्ल होता है? तो अल्पाइन जो होता है वो दूध प्रयोजनी नस्ल होता है। तीसरे नंबर पे आता है टोगनबर्ग। टोगनबर्ग का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो टोगनबर्ग का ओरिजिन प्लेस स्विट्जरलैंड होता है। यह नस्ल सींग रहित होती है। यानी कि टोगनबर्ग नस्ल जो होती है वो यह नस्ल सींग रहित होती है। यानी कि टोगनबर्ग जो होता है वो यह नस्ल सींग रहित होती है तथा चेहरे के दोनों तरफ कानों से थूथुन तक सफ़ेद या हल्के रंग की धारियां पाई जाती है। फिर से टोगनबर्ग का ओरिजिन प्लेस स्विट्जरलैंड होता है। यह नस्ल सींग रहित होती है तथा चेहरे के दोनों तरफ कानों से थूथुन तक सफ़ेद या हल्के भूरे रंग की धारियां पाई जाती है। यह एक दुधारू नस्ल है जो कि प्रतिदिन 5 से 6 लीटर दूध का उत्पादन करती है। नेक्स्ट है चौथे नंबर का ब्रीड है सानेन। सानेन का ओरिजिन प्लेस स्विट्जरलैंड होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सानेन, यह नर व मादा दोनों में दाढ़ी उपस्थित रहती है। यानी कि सानेन के मेल और फीमेल दोनों में ही क्या पाया जाता है? तो दाढ़ी पाई जाती है। इसे विश्व में दूध की रानी या फिर मिल्क क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है
5वें नंबर पे आता है एंग्लो न्यूबियन। एंग्लो न्यूबियन का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो एंग्लो न्यूबियन का ओरिजिन प्लेस स्विट्जरलैंड होता है। यह जमुनापारी व न्यूबियन के संकरण का क्रॉस है, यानी कि एंग्लो न्यूबियन किसके क्रॉस से निकाला गया है? तो इसके लिए ट्रिक क्या है? तो इसके लिए ट्रिक है AJN, ठीक, AJN, या फिर हिंदी में इसको हम अनजन। एंग्लो न्यूबियन को किसके क्रॉस से निकाला गया है? तो ए फॉर एंग्लो न्यूबियन हो जाएगा, ज से आपका जमुनापारी हो जाएगा, ना से आपका न्यूबियन हो जाएगा। इनके क्रॉस से इसको निकाला गया है, ठीक। और इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर माना जाता है? तो इंग्लैंड इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। यह बकरी की श्रेष्ठ विदेशी द्विप्रयोजनी नस्ल है, यानी कि यह डुअल पर्पज ब्रीड है, यानी कि एंग्लो न्यूबियन जो थी वो बकरी की, यानी कि एंग्लो न्यूबियन जो थी वो बकरी की डुअल पर्पज ब्रीड के नाम से जाना जाता है, जो कि सबसे बड़ी होती है, यानी कि एंग्लो न्यूबियन जो था वो सबसे बड़ी डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ गोट के रूप में इसे जाना जाता है। इसे जर्सी काऊ के नाम से भी जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जर्सी काऊ के नाम से भी जाना जाता है। किसको? एंग्लो न्यूबियन को। नेक्स्ट टॉपिक है कैमल। अगला टॉपिक है कैमल, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू एवरीवन।